औरंगजेब विवाद को लेकर कांग्रेस की ओर से अबू आजमी को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। तारिक अनवर साहब, अबू आसिम आजमी ने एक बयान दिया था औरंगजेब को लेकर कि वो क्रूर शासक नहीं था और न्यायप्रिय था। उसको लेकर के सियासत महाराष्ट्र में बहुत गर्म है। उनको असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक, उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन आपने भी कहा था ये कि औरंगजेब जो था वो यहीं पे पैदा हुआ या कई उसके पहले भी राजा थे, यहीं उनकी कब्र है, तो उनके खिलाफ इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा कि देखिए, हर शासक जो है वो अपने ढंग से शासन करता है, राज करता है। उसने तो अपने भाइयों को भी बनवाया था। उसने और भी दूसरे जो शासन करने के लिए जो भी तरीका होता है वो उसने अपनाया था। और अवशेषी वैसे ही बहुत सारे हिंदू राजा भी थे जिन्होंने अपने शासन काल में अपने जो विरोधी थे उनका दमन किया था। तो ये तो शासन की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। कौन राजा बनेगा, कौन हुकूमत करेगा, उसकी लड़ाई है। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। लेकिन वही बीजेपी कर रही है। क्रूर राजा का, एक क्रूर उसका औरंगजेब का समर्थन क्यों कर रहे हैं लोग? उसका विरोध क्यों नहीं करते? क्रूर तो अंग्रेज़ भी थे, तो अंग्रेज़ की बात क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी? 200 साल उन्होंने देश के ऊपर हुकूमत किया, हमको गुलाम बना के रखा। तो अंग्रेज़ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? इसलिए कि वो अंग्रेज़ों के साथ थे। इधर यूपी के विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का जिक्र किया और कहा कि महाकुंभ पर विपक्ष प्रलाप करता रहा, अफवाहें फैलाई गई और हम मौन साक्षी बनकर जिम्मेदारी निभाते रहे। महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, उस समय भी हम लोग इस बात का अनुभव कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मान्य सदस्य थे या ऐसी पार्टियां थी, ऐसे संगठन थे जो तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप इस दौरान कर रहे थे। लेकिन उन सब से इतर रह करके हम लोग इन सभी घटनाओं के मौन साक्षी बन करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, बीबीसी लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की। इस महाआयोजन की तारीफ की और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे, उसमें भागीदार